कदलिका नेरा मिल्ले ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी में हमें देखने को मिलती है नित्या मेनन और रवि मोहन की दिल छू लेने वाली मोहब्बत की दास्तान। वैसे कदलिका नेरा मिल्ले का हिंदी मतलब होता है प्यार के लिए टाइम नहीं। लेकिन इस कहानी में प्यार के लिए सिर्फ टाइम ही नहीं, बहुत सारी गलतफहमियां, इमोशंस और किस्मत के अजीब मोड़ भी हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी आपके दिल को छूने वाली है। चेन्नई की एक टैलेंटेड और इंडिपेंडेंट आर्किटेक्ट श्रेया अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने वाली लड़की थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड करण से शादी करने का फैसला किया, लेकिन उसके पेरेंट्स इस रिश्ते से खुश नहीं थे। लेकिन जब श्रेया को पता चला कि करण उनसे सच नहीं बोल रहा था, तो उसका दिल टूट गया और दोनों का ब्रेकअप हो गया। श्रेया का एक सपना था मां बनने का। अपनी कजिन अश्विनी की मदद से उसने IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का रास्ता चुना, लेकिन इस फैसले से उसकी मां और भी ज्यादा नाराज हो गई और श्रेया से बात करना बंद कर दिया। दूसरी तरफ बेंगलुरु में एक हार्ड वर्किंग और चार्मिंग इंजीनियर सिड अपनी लाइफ सेटल कर रहा था। सिड की गर्लफ्रेंड निरुपमा एक मॉडल थी, लेकिन उनके रिश्ते में थोड़ा टेंशन था। अपने करियर और लाइफ को सिक्योर करने के लिए सिड ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपना स्पर्म फ्रीज करवा दिया फ्यूचर प्लानिंग के लिए। लेकिन सिड ने अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखने के लिए एक फेक नाम पी जेम्स और गलत कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए। बस यहीं से किस्मत का खेल शुरू हो गया। हॉस्पिटल की एक छोटी सी गलती की वजह से श्रेया का IVF ट्रीटमेंट में सिड का स्पर्म यूज हो गया, बिना किसी को पता चले। श्रेया को बस इतना मालूम था कि उनके बेबी का डोनर कोई पी जेम्स है। श्रेया क्यूरियोसिटी से बाहर गई और अश्विनी के साथ मिलकर पी जेम्स को ढूंढने निकली। एक सेमिनार के दौरान श्रेया की मुलाकात सिड से हुई, लेकिन किसी को भी अपने बीच का यह गहरा कनेक्शन नहीं पता था। श्रेया ने सिड को काफी इम्प्रेसिव पाया, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद वो जल्दी चेन्नई वापस चली गई। कुछ महीने बाद श्रेया ने एक प्यारे से बेबी बॉय पार्थिव को जन्म दिया। 8 साल बाद काम के सिलसिले में सिड चेन्नई आया और किस्मत ने फिर से अपना जादू दिखाया। सिड और श्रेया एक ही बिल्डिंग में पड़ोसी बन गए और आइसिंग ऑन द केक, दोनों एक ही जॉब प्रोजेक्ट के लिए कम्पीट कर रहे थे। श्रेया का पड़ोसी विवेक उससे पसंद करता था, लेकिन श्रेया का दिल कहीं और था। पार्थिव भी अपने पापा को लेकर बहुत क्यूरियस था। वो अक्सर श्रेया से अपने पापा के बारे में सवाल करता था। एक दिन गुस्से में वो घर से चला गया, लेकिन सिड ने उसे ढूंढ कर लाया। इसी बीच सिड और पार्थिव की दोस्ती बढ़ने लगी। फुटबॉल ने इनका कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग कर दिया। सिड ने पार्थिव को फुटबॉल सिखाना भी शुरू किया। तभी सिड की एक्स गर्लफ्रेंड निरुपमा वापस आ गई। सिड कंफ्यूज था, लेकिन निरुपमा को जल्दी समझ आ गया कि सिड का दिल अब श्रेया के लिए धड़क रहा था। निरुपमा ने सिड की लाइफ से दूर जाने का फैसला किया। एक बिजनेस ट्रिप के दौरान बेंगलुरु में श्रेया, सिड और पार्थिव और करीब आ गए। पार्थिव ने सिड के पापा से भी दोस्ती कर ली, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पार्थिव के बर्थडे पार्टी पर श्रेया को लगा कि सिड उसका प्रोजेक्ट बिगाड़ रहा है। गुस्से में श्रेया ने सिड पर इल्जाम लगा दिया, लेकिन सच क्या था? सिड ने एक्चुअली श्रेया की प्रपोजल को सपोर्ट किया था, जिस वजह से सिड को अपनी जॉब तक खो दी। जब श्रेया को ये बात पता चली तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। क्लाइमैक्स, पार्थिव के फुटबॉल मैच के दौरान श्रेया ने सिड से अपनी गलती के लिए माफी मांगी। सिड ने भी श्रेया को शुक्रिया कहा, क्योंकि श्रेया ने उससे इंस्पायर किया था अपने सपने फॉलो करने के लिए, सिर्फ किसी कंपनी में काम करने के लिए नहीं। फिर श्रेया और सिड की जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई। श्रेया को समझ आ गया कि सिड ही वो इंसान है जो हमेशा उसके साथ था, बिना किसी शर्त के। पार्थिव और सिड की दोस्ती भी और गहरी हो गई, जैसे पापा बेटा का रिश्ता। एक दिन पार्थिव ने अपनी माँ से डायरेक्टली पूछा, मेरे पापा कौन है? श्रेया ने थोड़ा हेजिटेशन के बाद सिड की तरफ देखा और फिर सच सामने आ गया। सिड को भी ये जानकर इमोशनल सरप्राइज मिला कि पार्थिव एक्चुअली उसका अपना बेटा है। पार्थिव की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। उसको अपना पापा मिल गया और सिड को अपना बेटा। श्रेया और सिड के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो गई और प्यार ने अपनी जगह ले ली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना पर आधारित प्यार, तकरार और किस्मत की ये जबरदस्त कहानी? अगर आपको भी श्रेया, सिड और पार्थिव की ये इमोशनल जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट्स में बताएं, क्या कभी आपकी जिंदगी में भी किस्मत ने ऐसा खेल खेला है? और हाँ, अगर आपको ऐसी ही अमेजिंग स्टोरीज देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी नई कहानी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्यार बांटिए, मुस्कुराइए और कहते रहिए, प्यार के लिए हमेशा टाइम होना चाहिए।